Namaste. I, Pooja Veena, Assistant Professor of Department of Computer Science Engineering in JVWU, PCA First Sem, Programming in C. Today's my topic is algorithm and pseudocode. Let's start. So, algorithm is a step-by-step processor फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. किसी भी बिग प्रॉब्लम को प्रोग्राम में सॉल्व करने के लिए उससे पहले हम उसका एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं, एल्गोरिथम राइट करते हैं, जिससे कि हमें उसके बग्स एंड एरर्स को फाइंड करना इजी हो जाता है. दे हेल्प सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. उसी की प्रॉब्लम्स को, उसी की बग्स को, उसी की एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम उसका एल्गोरिथम लिख लेते हैं, जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, बहुत ईजी होता है, जिसमें हमारे बग्स जो है बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है. दे अलाउ सॉफ्टवेयर टू हैंडल मोर डेटा. ये बहुत ज़्यादा डेटा जो होता है उसे हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है एल्गोरिथम. दे हेल्प टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन. ये हमारी बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है किसी भी हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का. वेरियस फील्ड, किसी भी फील्ड का प्रोजेक्ट का कोड अगर हम लिख रहे हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसका बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है एल्गोरिथम. एन एल्गोरिथम इन सी इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर. ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर होता है. फॉर एग्जांपल हमें टू नंबर्स के एडिशन का कोई प्रोग्राम लिखना है, उसके लिए हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम सबसे पहले सिंटैक्स लिखते हैं, उसके बाद डेटा टाइप, उसके बाद में वेरिएबल्स, एंड वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद में उसमें स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया जाता है थ्रू द, जिसके लिए हमें आउटपुट चाहिए होता है. एल्गोरिथम क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर फॉलो करता है. फॉर एग्जांपल एंटर ए नंबर. अगर हम दो नंबर का सम या दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम लिखना है तो हमें पहले दो नंबर लेना है, ए एंड बी, दो नंबर का एडिशन. अब हमें ए प्लस बी इक्वल्स टू इसका सॉल्यूशन चाहिए, किसमें, सम में. किसी थर्ड वेरिएबल में हमें ए प्लस बी का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम लिखना होगा, एल्गोरिथम लिखना होगा कि एंटर ए नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंड थर्ड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी. इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये एक सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम प्रोग्रामर एज अ प्रोग्रामर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे कंपाइलर को. ये एक सेट होता है उन इंस्ट्रक्शंस का. दैट टेक्स सम इनपुट्स. हमारे पास कुछ किसी टाइप के इनपुट्स होंगे जिसे हम प्रोसेस करेंगे, फॉलो करेंगे, एंड द प्रोसेस एंड आउटपुट. स्टेप बाय स्टेप एक परफॉर्मेंस होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा इनपुट्स के थ्रू. इनपुट क्या होंगे यहाँ पर, ए एंड बी. ये हमारे कुछ इनपुट्स हैं जिनके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट. इन सी एल्गोरिथम आर टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शंस और सीरीज ऑफ फंक्शन दैट वर्क टुगेदर एंड अचीव अ गोल. नेक्स्ट, व्हाट इज एल्गोरिथम. हमने क्या इनपुट दिया, ए एंड बी. ए एंड बी हमारे कुछ इनपुट्स हैं. यहाँ पर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, या इसके लिए हमने एक एल्गोरिथम लिखा, सेट ऑफ रूल ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम द गिवन इनपुट. और यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका रिजल्ट मिल गया, किसका, ए एंड बी का. किस में मिल गया, सी में मिल गया. तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा. यूजेस ऑफ एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग. सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, किसी भी बिग डेटा को सॉर्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें 1 to 100 नंबर इंप्लीमेंट करना है, प्रिंट करवाना है हमारे सिस्टम के थ्रू. तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें कोई कंडीशन अप्लाई करना है कि हमारा 1 to 50 नंबर प्रिंट हो और उसके बाद में एक स्टॉप चला जाए कि 100 तक हमें इंप्लीमेंट नहीं करना है, 100 तक हमें आउटपुट नहीं चाहिए. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट का इफ़ एक कंडीशन होता है जिसे हम अप्लाई कर सकते हैं. सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, जो कि सर्च भी करेगा और सॉर्ट भी करेगा. एल्गोरिथम लाइक क्विक सॉर्ट एंड बाइनरी सॉर्ट, ये दो टाइप के या मल्टीपल टाइप के कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं जिनके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं हमारा डेटा. तो ऑर्गेनाइज द डेटा, इसके थ्रू हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारा डेटा, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फाइंड स्पेसिफिक टर्म इफिशिएंटली. परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है. एल्गोरिथम सच एज दोज फॉर कंप्यूटिंग फैक्टोरियल प्राइम नंबर्स to solving equations are fundamental both simple and complex mathematical tasks. For example, हमें
1 to 100 नंबर में से सिर्फ प्राइम नंबर को प्रिंट करवाना है, या हो सकता है कि हमें इवन नंबर को प्रिंट करवाना है, ओड नंबर को प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हम कोई परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अप्लाई करेंगे। प्रोसेसिंग डेटा एनालाइजिंग लार्ज डेटाबेस, कोई भी एक कोई बड़ा डेटाबेस या कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें कोई कोड लिखना है जो कि हमारा बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी एल्गोरिथम लिखेंगे, जिसकी वजह से किसी भी स्टेप में या किसी भी लाइन में अगर कोई एरर है तो पहले हम जाकर फाइंड आउट करेंगे किसके थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू। उसके बाद बिकॉज जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, सिंथेटिक एरर बहुत, उसका सिंटेक्स बहुत लार्ज होता है। डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिथम इंक्लूडिंग दोज फॉर डेटा माइनिंग एंड स्टैटिकल एनालिसिस हेल्प टू एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज वेरिएबल्स इनसाइड फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। Optimizing resource allocation algorithm are perform operation research help optimizing resource like scheduling, inventory management and network design. Solving complex problem, बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड का यूज़ करते हैं, बिकॉज हम प्रोग्रामर एज ए कोडर हम उस प्रोग्राम की बग्स को एरर्स को फाइंड कर सकते हैं, बट एक नॉर्मल पर्सन जो कि यूज़र है उसे वो प्रॉब्लम्स नहीं समझ आएगी क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग है। फॉर एग्जांपल सी, जावा, पाइथन, पीएचपी में कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, सिंटेक्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं, डेटा टाइप होते हैं, तो उन सभी बिग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। इन फील्ड लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर यूज टू ट्रेन मॉडल्स, मेक प्रिडिक्शंस एंड ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग। Automation decision making process, decision making algorithm are used to applications such as recommendation system, financial tradition, and the automated customer support. Improving efficiency in various industries, algorithm enhance efficiency in logistic, routine as schedule, finance, portfolio management, and other optimizing process and reduce cost. Algorithm के through हम अपना time मैनेज कर सकते हैं, बच सकते हैं हमारा टाइम, बिकॉज हमारा जो कोड होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा और उसमें बग्स को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है, टाइम टेकिंग है, तो ये हमारे टाइम को भी सेव करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम, वेल डिफाइंड इनपुट, इसमें जो भी हम इनपुट्स देते हैं फॉर एग्जांपल वो ह्यूमन रीडेबल होता है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स के लिए हमें अगर एल्गोरिथम लिखना है, कोई भी एल्गोरिथम लिखना है तो हम ए बी एंड देन सेकेंड स्टेप होगा हमारा इनपुट द नंबर, थर्ड स्टेप होगा हमारा सम ऑफ द नंबर एंड लास्ट स्टेप होगा हमारा आउटपुट। सो ये 3 to 4 स्टेप्स में हमारा एल्गोरिथम फिनिश हो जाएगा। बट अगर इसी कोड को हम सी लैंग्वेज में या जावा की लैंग्वेज में लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा एक हेडर फाइल आता है, उसके बाद में हम डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल एंड देन printf, scanf एंड मोर देन क्लियर एंड एम्बिगियस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वेल डिफाइंड आउटपुट, फाइनाइटनेस एंड फिजिबल। नीड क्यों है हमें एल्गोरिथम की, तो हमने पहले इसके बारे में बात की थी कि हमें नीड इसलिए है बिकॉज हमारा जो कोड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसकी बग्स हमें फाइंड आउट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, टाइम सेविंग के लिए, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हमें एल्गोरिथम की नीड है। एल्गोरिथम आर एसेंशियल इन प्रोग्रामिंग टू सेवरल रीजन्स, इफिशिएंसी, स्केलेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंसिस्टेंसी, एब्स्ट्रैक्शन एंड रीयूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस एनालिसिस। रीयूजेबिलिटी क्यों बोला है, क्योंकि एल्गोरिथम हमने फॉर एग्जांपल ए प्लस बी के एडिशन के लिए हमने एक कोई एल्गोरिथम लिखा एंड फॉर एग्जांपल उसे अप्लाई किया, वंस डेवलप एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड टू सिमिलर प्रॉब्लम्स, तो वो उसी टाइप के सिमिलर प्रॉब्लम्स के लिए अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए माइनस बी के लिए हमें एक कोड लिखना है तो ई माइनस बी के लिए सिर्फ साइन चेंज होगा, एल्गोरिथम के स्टेप्स सेम ही रहेगा। टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए यहाँ पर हमने एक कोड लिखा है, एक फ्लो चार्ट बनाया और एक एल्गोरिथम लिखा है। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पर प्रोग्राम में स्टार्ट किस तरह से किया जाता है, हेडर फाइल लेके। नेक्स्ट है रीड ए एंड बी, ए एंड बी क्या है यहाँ पर, वेरिएबल्स। ए एंड बी क्या है यहाँ पर, ए एंड बी क्या है, वेरिएबल। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी में हम ए प्लस बी, ए एंड बी का कोई भी जो
नंबर होगा इसका जो सम, फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू 4 है, a इक्वल्स टू 3 है और b इक्वल्स टू 4 है, तो c इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 7। हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। c में हम क्या स्टोर करवा देंगे 7। प्रिंट और डिस्प्ले टू c, तो c में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 7 एंड देन स्टॉप। फ्लो चार्ट में क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है, फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम। स्टार्ट एंड रीड, रीड a एंड b एंड देन इसका एडिशन, a में 3 है b में 4, तो इसका जो एडिशन होगा वो क्या होगा 7 एंड राइट c, राइट मीन्स आउटपुट एंड देन स्टॉप। यहाँ प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले हैश इंक्लूड क्या है, हमारी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h क्या है, h फॉर हेडर, h मीन्स हेडर है, stdio.h क्या कहता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। stdio.h input and output, as for standard, as for standard, stdio means input and output। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ a और b लिया है, ये a b वेरिएबल्स हैं जिन्हें हम इनपुट कर रहे हैं, और आउटपुट किससे चाहते हैं, आउटपुट में क्या चाहते हैं, इसका रिजल्ट, यानी कि ये जो 7 है वो हमारा आउटपुट है। इंट, इंट क्या है यहाँ पर, डेट कीवर्ड, या फिर हम इसे एक डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। इंट मेन क्या है हमारा, मेन फंक्शन, मेन फंक्शन। इंटीजर क्या है, 4 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैर। ए बी और सी क्या है यहाँ पर इनपुट्स है हमारे, ये हमारे क्या है इनपुट। प्रिंटफ, प्रिंटफ किसके लिए यूज होता है, आउटपुट के लिए। स्कैनफ इनपुट के लिए यूज होता है। एंटर ए वैल्यू ए, हम ए की वैल्यू एंटर करेंगे, उसके बाद स्कैनफ, प्रिंटफ स्कैनफ एंड सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। सी में हम क्या चाहते हैं, हमारा रिजल्ट या आउटपुट, एंड देन रिटर्न 0, ये फंक्शन को रिटर्न करता है। सो इस टाइप से हम एक सी में एक कोड लिखते हैं। इस टाइप से हमारा सी में कोई एक कोड होता है, ये हमारा फ्लो चार्ट है, ये हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जब भी हम algorithm complexity is critical concept in C programming, helping programmers understand the efficiency of algorithm. Algorithm complexity tell us how much time and memory an algorithm need as input size grow. It help programmer write faster and more efficient program. किसी भी प्रोग्राम को मोर एफिशिएंट एंड फास्ट
बनाने के लिए हमें कॉम्प्लेक्सिटी की नीड होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि जैसे कि हम टाइम टेकिंग, फॉर एग्जांपल हमने कोई भी प्रोग्राम बनाना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम उसमें एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि उसमें कितना टाइम टेकिंग है, कि वो 2 डेज़, 3 डेज़, 4 डेज़, 1 वीक, 10 डेज़ या 15 डेज़ में कंप्लीट होगा। तो उसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड आउट करते हैं। शो हाउ लॉन्ग एल्गोरिथम टेक टू रन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इनपुट, उसके इनपुट का साइज़ क्या है, उसमें कितनी मेमोरी रिक्वायर है। यूजर्स बिग ओ नोटेशन लाइक ओ नोटेशन एंड टू डिस्क्राइब परफॉर्मेंस, एग्जाम्पल चेकिंग ईच टाइम इन अ लिस्ट। हम एवरी लिस्ट का टाइम चेक करते हैं कि कितने टाइम में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, कितने टाइम में वो रन कर रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मेमोरी में वो डेटा अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो क्या मेमोरी में वो स्पेस है भी या नहीं। टेल हाउ मच मेमोरी एन एल्गोरिथम यूज, उस एल्गोरिथम के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। इन इन सब का कैलकुलेशन होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। इंक्लूड इनपुट वेरिएबल एंड टेम्परेरी स्टोरेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कोई इनपुट दिया, फॉर एग्जांपल इंटीजर, कैरेक्टर एंड फ्लोट या स्ट्रिंग में अगर हमने इनपुट दिया है इंटीजर में तो वो 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट का हो सकता है। तो क्या इतना स्पेस हमें रिक्वायर्ड है, तो क्या वो स्पेस है या नहीं। स्टोरिंग द लिस्ट ऑफ नंबर वी गो स्पेस। व्हाट इज सूडो कोड? सूडो कोड इज अ फेक कोड। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी प्रोजेक्ट का कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम उसका या तो एल्गोरिथम लिखते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं या उसका सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड इज अ फेक कोड। फेक कोड का मतलब ये हो गया यहाँ पर कोई भी प्रोग्रामर कोडर उसे सिंटेक्स वाला, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में लिखा हो, पाइथन में लिखा हो, तो उसे कोडर या प्रोग्रामर समझ सकता है, बट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उस कोड को नहीं समझ सकता कि वो किस चीज़ का कोड है। फॉर एग्जांपल एडिशन का कोड है, मल्टीप्लिकेशन का कोड है, या प्राइम नंबर का कोड है, या फैक्टोरियल का कोड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूडो कोड लिखते हैं, फेक कोड, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में होता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। फॉर एग्जांपल सूडो कोड इज अ हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एल्गोरिथम यूजिंग प्लेन लैंग्वेज, समटाइम स्ट्रक्चर लाइक कोड एक्सप्रेस लॉजिक विदाउट फोकसिंग सिंटेक्स। ये सिंटेक्स पर फोकस नहीं करता है, इसमें कोई सिंटेक्स नहीं है, इसका कोई भी सिंटेक्स नहीं है। आपकी नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा होता है। इट इज़ नॉट एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक ये कोई एक प्रोग्रामिंग नहीं है। सी और पाइथन इंस्टेड इट हेल्प यू प्लान अंडरस्टैंड एल्गोरिथम बिफोर कोडिंग। कोडिंग से पहले आपकी एक प्लानिंग होती है इसके थ्रू। वाई यूज सूडो कोड? सूडो कोड को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? हेल्प द प्लानिंग लॉजिक क्लियरली, हमारे लॉजिक्स को क्लियर करता है, हमारे विजन को क्लियर करता है। ये कि हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई भी प्राइम नंबर का, इवन नंबर का, ओड नंबर का कोई कोड लेना है, अगर हमें लिखना है तो उसका पहले एक रफ स्केच प्रिपेयर कर लेंगे, रफ एक प्लानिंग कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक सूडो कोड लिख लेंगे कि एंटर द नंबर, फॉर एग्जांपल इवन नंबर का हमें लेना है तो एंटर द नंबर, एंटर द वेरिएबल, एंटर द दिस। ईजियर टू कन्वर्ट टू रियल कोडर लेटर लाइक सी, इसको ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हो सी में, पाइथन में, जावा में। ऑफ्टन यूज टू एग्जाम इंटरव्यूज एंड एल्गोरिथम डिजाइन, फोकस ऑन लॉजिक नॉट सिंटेक्स। ये लॉजिक पर फोकस करता है, सिंटेक्स पर नहीं। सिंटेक्स पर फोकस कब करोगे आप? जब इसको सी में या पाइथन में लिखोगे। अभी से मैं हम लॉजिक पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल इवन नंबर, प्राइम नंबर का, अगर हम फैक्टोरियल का अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ लॉजिक होता है। फैक्टोरियल नंबर के लिए कोई लॉजिक होगा, इवन नंबर को फाइंड आउट करने के लिए कोई लॉजिक होगा। तो यहाँ पर हम वो सारे लॉजिक्स अप्लाई करेंगे, बट हम सिंटेक्स नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, डेटा टाइप यूज़ नहीं करेंगे, वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, कर्ली ब्रेसेस को यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे बेसिकली। वेरिएबल्स, अगर हम वेरिएबल्स लिखते हैं, सेट टोटल, इनपुट्स, रीड नंबर, अगर हमें इनपुट देना है तो हम इनपुट ऐसे नहीं देंगे कि इंट a, b, ऐसे नहीं देंगे। प्रॉपर सिंटेक्स के साथ ना देंगे, हम कैसे दे देंगे, रीड नंबर, या फिर ऐसे दे सकते हैं इनपुट नंबर। आउटपुट के लिए प्रिंट टोटल। टोटल का मीनिंग ये हो गया कि आप a प्लस बी का अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आउटपुट अगर आप सूडो कोड में लिख रहे हो तो आप क्या लिख देंगे, प्रिंट टोटल, या फिर डिस्प्ले रिजल्ट। असाइनमेंट होता है कि आपको ऑपरेशंस का परफॉर्म करना या अप्लाई करना, जिसमें असाइनमेंट्स होते हैं जहाँ पर a प्लस बी, तो a प्लस बी, a और b के बीच में जो साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसे कोडिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, हम इसे सिंपली प्लस बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सेट सम, या फिर ये लिख सकते हैं a प्लस बी। कंडीशंस, इफ एल्स, इफ होता है फॉर ट्रू कंडीशन के लिए, एल्स होता है फॉल्स कंडीशंस के लिए। फॉर एग्जांपल इवन एंड ऑड नंबर का अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हमें इफ एल्स की नीड होती है। इफ जो कि ट्रू वैल्यूज़ को प्रिंट करे, जो कि इवन नंबर्स को प्रिंट कर दे और ऑड नंबर को रिप्लेस कर दे। लूप्स, for loop, while loop,
फॉर लूप वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें चीज़ें रिपीट करनी है, लाइक वो लूप जब तक चलता रहेगा जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल अभी रियल टाइम एग्जांपल अगर हमें लूप का समझना है तो फॉर एग्जांपल हम अर्ली मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक कॉलेज आते हैं, 5 ओ क्लॉक फ्री होके देन रिटर्न चले जाते हैं, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वापस हम 9 ओ क्लॉक कॉलेज आते हैं। तो ये एक लूप है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं, हमने BCA BTech में एडमिशन लिया है और जब तक BCA हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 3 ईयर का प्रोग्राम है, 3 ईयर के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करना फिनिश कर देंगे। हम अगेन वो 9 ओ क्लॉक से 5 ओ क्लॉक का लूप या वो साइकिल फॉलो नहीं करेंगे। सूडो कोड इज ए लीनियर सर्च। ये एक सूडो कोड का एक प्रोसेसर लीनियर सर्च फ्रॉम I to -1 एंड रिटर्न। ये सूडो कोड का एक सिंपल सा एग्जांपल है। वाई यूज सूडो कोड? तो सूडो कोड को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं उसको? हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए, एल्गोरिथम डिज़ाइन, कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एंड कोड प्लानिंग के लिए। इट अलाउ टू डिज़ाइन फोकस ऑन लॉजिक एंड एल्गोरिथम विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्ट बाय डिटेल्स लैंग्वेज सिंटेक्स। हम लैंग्वेज के सिंटेक्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जब भी हमें कोई बग्स को फाइंड करना है, एरर्स को फाइंड करना है, डिस्क्राइब द इंटायर लॉजिक एल्गोरिथम सो इम्प्लीमेंट बिकम अ मैकेनिकल टास्क ट्रांसलेटिंग लाइन बाय लाइन सोर्स कोड। हम इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल रीड, राइट। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूडो कोड: डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, फंक्शनल ब्लॉक, इंडेंटेशन, नेमिंग कन्वर्जेशन, यूज़ ऑफ कीवर्ड। हम कुछ कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय कॉमन कीवर्ड लाइक इफ, देन एल्स, व्हाइल, फॉर, रिप्रेजेंट, कंट्रोल, फ्लो, स्ट्रक्चर। सूडो कोड इज a simply way to writing programming code in English. सूडो कोड सिंपली द सिंपल सा इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम यहाँ लिखते हैं, कोई भी सिंटेक्स फॉलो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमें वो सिंटैक्टिकल एरर्स का फाइंड आउट नहीं करना है। सूडो कोड इज़ नॉट अ एक्चुअल प्रोग्रामिंग। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये जस्ट अ अप्रोच है। इट हैज़ नो सिंटेक्स लाइक एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सूडो कोड लिखने के लिए आपको प्रॉपर कोई भी सिंटेक्स को फॉलो नहीं करना है। दस कांट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड बाय द कंप्यूटर। वाइल अंडरस्टैंडिंग सूडो कोड इज यूजुअली नॉट डिफिकल्ट। ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, सीख सकता है, लिख सकता है। राइटिंग इट कैन बी चैलेंज। इसे लिखना चैलेंजेबल नहीं है। सूडो कोड एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। अच्छा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि सूडो कोड ये गुड एंड बैड। ये एक एग्जांपल है जहाँ पर हमने यहाँ पर एक सूडो कोड लिखा है फॉर ईच इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, इफ स्ट्रिंग, यहाँ पर इफ, देन, रिटर्न, एंड, एफ, एंड, और ये सभी कैपिटल में है। सूडो कोड में कोई सूडो कोड रॉन्ग नहीं है अगर आपने कैपिटल में लिया है फोर को, कैपिटल में ले लिया इफ को। बट अगर आप सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, जावा में लिख रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिख रहे हैं जहाँ पर आपको ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मीनिंग है कि यहाँ पर आपने फोर आई इफ लिखा, एंड इफ लिखा, ये सब आपने कैपिटल में ली, तो ये चीज़ गलत है। ये सिंटैक्टिकली एरर है। सिंटैक्टिकली एरर इसलिए है क्योंकि ये कीवर्ड्स होते हैं। फर्दर अपकमिंग क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स होते क्या है, होते कितने हैं सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज में जो भी जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको एज इट इज़ हम वहाँ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ है तो इफ़ स्मॉल में यूज़ करेंगे। इंट है, अगर डेटा टाइप है, INT इंट कैपिटल में ना होकर INT इंट स्मॉल में यूज़ करेंगे, तभी वो प्रॉपर, वो सिंथेटिकल एरर नहीं होगा, अदरवाइज वो एरर है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।